नमस्कार, मैं माधुरी। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फरवरी मंथ का भाग 1। फरवरी मंथ पार्ट 1 में देखते हैं फरवरी का जितना भी करंट अफेयर्स है 2 पार्ट में आएगा। आज पार्ट 1, फिर उसके बाद पार्ट 2। तो बिना विलम्ब किए स्टार्ट करते हैं। फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स याद रहे, फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु में। पहला कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। जामनगर गुजरात में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा घोषित पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास पहल का नाम क्या है? वनतारा। एक जंगल जैसा बनाया इसको। वनतारा का अर्थ होता है जंगल का तारा। 3000 एकड़ में फैला हुआ है ये वनतारा। वहाँ ढेर सारे पशु पक्षी का हर तरह से सुविधा उत्पन्न कराया जाता है। कौन सा देश तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून खत्म करेगा? न्यूजीलैंड। पहले वहाँ तंबाकू पे प्रतिबंध था, अब से फिर उसको ख़त्म कर दिया है प्रतिबंध। भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सचिन जैन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्कजा दास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी नाव को हरी झंडी दिखाई है। जहाज किस कंपनी में बनाया गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, केरल। भारत किस वर्ष तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? 2035 तक। और 2040 में भारत चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य भी पूरा करेगा। जॉन निकोल लोफ्टी-ईटन ने नेपाल के खिलाफ एक द्विपक्षीय मैच के दौरान T20 अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में सबसे तेज शतक बनाकर इतिहास रचा। वह किस देश से? नामीबिया से। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और किस कंपनी ने भारत में अपने मीडिया व्यवसायों के विलय के लिए आधिकारिक तौर पर एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? स्टार स्पोर्ट और डिज्नी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड NICDC ने ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के विकास को बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT दिल्ली के साथ। फरवरी 2024 में PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? रंगपो। फरवरी 2024 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में किया गया है? अल्जीरिया में। मस्जिद का नाम है मस्जिद अल हरम, सऊदी अरब का। किस इकाई ने देश के 670 से अधिक जिलों में अपना मासिक जिला आउटरीच कार्यक्रम निधि ऑपेक निकट 2.0 आयोजित किया है? EPFO। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। यशोभूमि और भारत मंडपम में। फरवरी 2024 में PM नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के तहत देश भर में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना शुरू की है? सहकार से समृद्धि प्रोग्राम। क्या पूछ रहा है किस कार्यक्रम के तहत? तो सहकार से समृद्धि प्रोग्राम के तहत ये अनाज भंडारण योजना शुरू हुआ है।
फरवरी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के तहत देश भर में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना की है? सहकार से समृद्धि प्रोग्राम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का खुलासा किया है जिन्हें गगनयान मिशन के लिए चुना गया है। अंतरिक्ष यात्रियों में से कौन गगनयान मिशन का हिस्सा नहीं है? तो अंगद प्रताप, प्रशांत बाल कृष्णन, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला, ये सब है। प्रशांत कृष्ण नहीं है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है? जस्टिस एएम खानविलकर को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित अपने वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह एफएलडब्ल्यू अभियान के माध्यम से युवा वयस्कों के बीच वित्तीय साक्षरता का बढ़ावा दे रहा है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का विषय क्या है? मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में गरीबी कितने प्रतिशत तक कम हो गई है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग समृद्ध हो रहे हैं। 5% गरीबी कम हो गया है। फरवरी 2024 में वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ संयुक्त अरब अमीरात को बढ़ी हुई निगरानी के अधीन देशों की ग्रे सूची से हटा दिया। एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस का एक शहर है पेरिस, वहीं पे। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ है? 13वां संस्करण। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 तक। पहला यूएसए बनेगा, दूसरा चीन, तीसरा भारत। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट बीएसएफटी ने पूर्वी राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सिडबी के साथ। वरिष्ठ पीएमएल-एन नेता मरियम नवाज पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई है? पंजाब की। टोरंटो कनाडा में गुड फेलो क्लासिक पीएसीएस चैलेंजर टूर खिताब किसने जीता है? अभय सिंह ने। भारत ने बगदाद, इराक में तीरंदाजी एशिया का 2024 को 14 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें 9 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज, मतलब 9 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता। किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम के उद्देश्य से सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा ने। ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले भारत के सबसे लंबे केबल पुल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किसने किया? गुजरात में बना है, नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? 5वां। केंद्र ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है? 100%। केंद्र सरकार ने 2021-22 से 21 वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1180 करोड़ रुपए की कुल लागत पर महिलाओं की सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2025-26। एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा किस राज्य में स्थापित करेगी? आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम में।
फरवरी 2024 में वैज्ञानिक ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े सांप की खोज की? अमेजन वर्षावन में। 26 फीट लंबा है। कौन सा क्रिकेटर T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? बाबर आजम। किसने LCA तेजस विमान के लिए भविष्य के हथियारों और सेंसर के एकीकरण के लिए भारतीय वायुसेना IAF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वैमानिकी विकास एजेंसी, बेंगलोर ने। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? 9वां। इसमें 115 देश आए थे। 115 देश के 3000 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। फरवरी 2024 में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस ने सम्मानित किया था। 8 वर्षीय अस्वस्थ कौशिक स्विट्जरलैंड में बर्गडॉर्फर स्टेडथॉस ओपन के दौरान जेसेक अस्टापा को हराकर ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। फरवरी 2024 में 2 दिवसीय इंडस एक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका IBSA द्वारा स्थापित फंड में कितने मिलियन का योगदान दिया है, जो गरीबी और भूख को कम करने के उद्देश्य से परियोजनाएं चलाता है? $1 मिलियन। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के उद्घाटन कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन किया है? संबलपुर, ओडिशा। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। माल्टा की मुद्रा क्या है? यूरो। किस कंपनी को बिल्डिंग इंडिया 2047 टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टुमारो में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 का विषय क्या है? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। भारत सरकार ने परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने और अपने जनादेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिए? 21,000 करोड़। भारतीय बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक की दक्षता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? उत्तर प्रदेश में। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव किस शहर में शुरू हुआ? चंडीगढ़ में। किस देश ने सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदसूरी 6 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। नासा किस देश के साथ मिलकर 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नसेंट लॉन्च करेगा? जापान। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश को हराकर मलेशिया में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता? थाईलैंड। अरुणाचल प्रदेश ने केंद्र के जल जीवन मिशन
JJM के तहत हर घर जल योजना में 100% संतृप्ति हासिल की है। केंद्र सरकार प्रायोजित योजना के तहत 100% संतृप्ति हासिल करने वाला राज्य पूर्वोत्तर में पहला और देश में 10वां राज्य बन गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के मामले में कौन सा राज्य 5059 के साथ देश में शीर्ष पर है? कर्नाटक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से SDSC SHAR शहर से इनसैट 3DS उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह किस प्रकार का उपग्रह है? मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा HEMS किस राज्य में शुरू की जाएगी? उत्तराखंड। संजीवनी योजना के अंतर्गत। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह को। किस राज्य सरकार ने गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना शुरू की है? हरियाणा। बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन IWT टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल। तो 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।